वर्ष का एक समझदार और शांत स्वभाव का बालक है। वह पेनेम के 12वें जिले में रहता है, एक ऐसा इलाका जहां लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी भूखा रहना पड़ता है। हर साल की तरह इस बार भी हंगर गेम्स नामक क्रूर प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चयन किया जाना है, लेकिन ये साल विशेष है, दूसरा क्वार्टर क्वेल, जिसमें हर जिले से 4 बच्चों को जबरन चुनकर मौत के मैदान में भेजा जाना है। हैमिज का नाम सूची में आ जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन वह डरता नहीं। वह अपने जिले की गरिमा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैदान में उतरता है। फायर संघर्ष में छिपी बुद्धि की शक्ति। अखाड़ा एक खूबसूरत दिखने वाली लेकिन मौत से भरी दुनिया है। वहां हर कोना धोखे से भरा है, जहर, जाल और दुश्मन हर तरफ। हैमिज दूसरों से अलग है। वह न तो बल से लड़ता है, न हिंसा से। वह बुद्धि, पर्यवेक्षण और शांति से काम लेता है। वह जानता है कि जो सबसे ज्यादा हमला करता है वह ज्यादा जल्दी खत्म होता है। वह हर दिन अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करता है, पेड़ों की छाया देखता है, पानी के स्रोत समझता है और आखिर में एक बड़ा मौका देखकर ऊर्जा दीवार का उपयोग करता है, जिससे एक प्रतिद्वंदी की चाल उसी पर उलझ जाती है। ये काम किसी हिंसा से नहीं, बल्कि ताकतवर दिमाग और समय की समझ से किया जाता है। बल्ब संघर्ष के बाद शांति की खोज। खेल समाप्त होता है और हैमिज अंतिम विजेता बनता है, लेकिन वह जश्न नहीं मनाता। वह जानता है कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन सभी की है जो चुपचाप अन्याय सहते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते। कैपिटल उसके साहस और दिमाग से डरता है। वे चाहते हैं कि वह चुप रहे, लेकिन हैमिज चुपचाप किताबें पढ़ता है, सीखता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का वाहक बनता है। वह किसी को भाषण नहीं देता, लेकिन उसका जीवन ही शिक्षा बन जाता है। नैतिक शिक्षा। 1. शांति और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, जो सोचता है वही बचता है। 2. बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही कदम उठाना। हैमिज ने ये बिना चीखे चिल्लाए कर दिखाया। 3. असली योद्धा वही होता है जो अपनी जीत को शांति में बदल दे। हिंसा के बाद भी अगर किसी का मन शांत है तो वही सच्चा विजेता है। ये कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? ये कहानी आज के युवाओं को ये सिखाती है कि दिखावटी बहादुरी से ज्यादा जरूरी है आत्मिक शक्ति और बुद्धिमानी। हैमिज जैसे पात्र हमें याद दिलाते हैं कि हमें लड़ना है, लेकिन अपने विवेक और मूल्यों के साथ।